चलो दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक्स रहेगा वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट रहेगा, जिसमें हमारा मात्रक और मापन, इसे हम हिंदी में बोलते हैं। चलिए, मात्रक क्या होता है? देखो, मात्रक किसी भौतिक राशि का मानक मान मात्रक कहलाता है। अब आप पूछोगे इसमें मानक क्या चीज होती है किसी भौतिक राशि का, तो मैं लिख दे रहा हूं। किसी भौतिक राशि का मानक मान मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? आगे आप लिख लेना, क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। आइए कैसे? जैसे एग्जाम्पल, देखो मानक क्या होता है? ये होती है निश्चित। जैसे कोई भी चीज है, वस्तु है, ठीक है, वस्तु है या अदरवाइज कोई भी है, हम जैसी कोई भी चीज या कोई भी वस्तु को अगर हम मापते हैं तो वही हमारी निश्चित मात्रा में जो मानक यानी मापा जाता है, उसको हम मानक कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कि हमने एक लंबाई नापी और ये हमारी 10 मीटर हुई। ठीक है, तो जो 10 मीटर हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हुई, वो क्या हमारी हुई? मानक। यानी निश्चित हो गई है कि यहाँ से यहाँ तक हमारी 10 मीटर है, तो 10 जो मीटर है वो हमारी क्या हो गई? मानक। तो आप समझ सकते हो इस बात को कि किसी भौतिक राशि का मानक मान मात्रक कहलाता है। आइए चलते हैं मापन की ओर। मापन हमारी हेडिंग है। जैसे किसी भौतिक राशि का मापन, किसी भौतिक राशि का तुल्यात्मक मानक मान मानक मान ठीक है, इसमें क्या, किसी भौतिक राशि का तुल्यात्मक मानक मान मान कैसे होता है? आइए ये भी एग्जांपल इसका ले लेते हैं। इसमें जो एग्जांपल है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि एक हमने कोई तकरीर ली, जिसमें हमने एक तराजू रखे, ओके, और ये हमारी तकरीर बन चुकी है। और इसमें हमने क्या रखा है? एप्पल। क्या रखा है? एप्पल, ओके। और इसमें हमने 1 2 3 3 केजी हमने कितना रख दिया है? इसमें 1 केजी है, 1 केजी है, और ये भी हमारा 1 केजी है। क्या है हमारा? 1 केजी है, तो ये हमारा 3 केजी हो गया है इसमें। वहीं पर हम जैसे 1 के है, और यहाँ पर जैसे 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, ये हमारे मात्रक हो गए। और हम यहाँ पर जो तुल्यात्मक यानी तुलना कर रहे हैं, जैसे हम इसकी इससे तुलना कर रहे हैं, बराबर इक्वल कर रहे हैं, तब हमारा ये मापन हो पाएगा। जैसे इसमें क्या होता है? देखो, माप होता है हमारा, एक होता है हमारा नंबर, ये हो गया हमारा नंबर, और ये हो गया हमारा यूनिट। देखो, नंबर होती है हमारी संख्या, ओके, संख्या होती है, ये हमारा हो गया एन। इसे हम एन से व्यक्त करते हैं, इसे हम यू से व्यक्त करते हैं। अगर वहीं पर बात कर दी जाए, जैसे इसका जो एग्जाम्पल हमारा बन के आता है इसका, तो जो हमारा 3 केजी है ना, तो ये 3 केजी, जो केजी है वो तो क्या है? मात्रक है। और ये है, ये हमारा क्या है? नंबर है। आई होप इतना आप समझ पाए होंगे। फिर हम चलते हैं फिजिक्स ऑफ क्वांटिटी, यानी फिजिक्स ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है हमारी भौतिक राशियां। भौतिक राशियां यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, भौतिक
राशियां, ये एडवांस फिजिक्स है, आप एडवांस में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, भौतिक राशियां हो गया। तो हम इसमें जो टॉपिक्स लेंगे, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो भौतिक राशियां हमारी दो होती हैं। जैसे भौतिक राशियां कौन कौन सी होती हैं, दो। एक होती है हमारी अदिश और एक होती है हमारी सदिश। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो, इनमें केवल परमाणु होता है, दिशा नहीं होती है। इसमें केवल परमाणु परमाणु होता है, दिशा नहीं होती। देखो, इसमें केवल परमाणु होता है, दिशा नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, एक कार है जो 70 किलोमीटर पर हावर्स चल रही है, यानी 1 किलोमीटर 70 घंटे, यानी 70 किलोमीटर पार कर रही है 1 घंटे में। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन नहीं मिली है कि पूर्व दिशा की ओर जा रही है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, किस दिशा की तरफ चल रही है, इसमें हमें नहीं बताया गया है इस अदिश राशि में। वहीं पर हम बात करें इसमें सदिश राशि में, हम बात करें इसमें, इनमें केवल नहीं, इनमें परमाणु परमाणु तथा दिशा दोनों होते हैं, ठीक है। इसमें परमाणु भी होता है और दिशा भी होती है। जैसे इसका जो एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, इसका एग्जाम्पल जैसे द्रव्यमान, यहाँ पर तापमान और हमारा चाल। ओके, अब यहाँ पर हम चलते हैं, जैसे इसमें बताया इनमें परमाणु तथा दिशा दोनों होती है, दोनों होती है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे, किस और प्रकार से लेंगे हम, इसका एग्जाम्पल है हमारा मोबाइल। क्या है हमारा मोबाइल। देखो, मोबाइल हमारा एग्जाम्पल है किस प्रकार से, जैसे कि हमने एक वाक्य बोला कि मोबाइल को खिसकाओ, तो आपके जो माइंड में जो बात आएगी कि इसको किस तरफ खिसकाना है और किधर से खिसकाना है, यानी इसमें डायरेक्शन, यानी जो, जैसे हमने किसी से कहा कि इस मोबाइल को खिसकाओ, तो आपके माइंड में पहली चीज क्या आएगी, डायरेक्शन, किस तरफ खिसकाना है, ठीक है, और कहाँ खिसकाना है और कितना खिसकाना है, यानी सरकाना है, उस स्थान से कितना सरकाना है ना। तो यही चीज हमारी मोबाइल एग्जाम्पल से आ जाती है। वहीं पर हम बात करें, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल, ओके, तो एग्जाम्पल हमारे होते हैं बल, इसमें बल लगता है, वेग होता है और त्वरण होता है। आई होप इस वीडियो को आप इतना अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। मैं अगली वीडियो भी लाने की कोशिश करूंगा, और जितना हो सकेगा मैं रिवीजन करने के हिसाब से आपको भी टॉपिक्स को समझाता चलूंगा। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।